औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड HF एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो लिक्विड HF हैज़ वाइड बट कन्वीनियंट लिक्विड रेंज। इसकी जो लिक्विड रेंज है वो है -83 सेंटीग्रेड से 19.4 सेंटीग्रेड तक। तो disadvantages of using HF as a solvent and reaction medium are that it can dissolve only relatively few substances without chemical reaction। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये इसका मसला है, यानी कि उसके साथ ये रिएक्ट ज़रूर करेगा। चंद एक ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ जिनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो प्लस क्या है, पॉइजनस करैक्टर है इसका, यानी कि मतलब जो है वो वैसे भी ये यानी कि जहरीला है, ख़तरनाक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो लो है, लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है पानी से। तो ये एक एक्सीलेंट आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है और वाटर लाइक भी कह सकते हैं इसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, मोस्ट वाटर लाइक। तो बाकियों के मुकाबले में ये ज़्यादा जो है मैच करता है। इसकी जो वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो पानी के करीब है, थोड़ी सी ज़्यादा है उससे। इट डिजॉल्व्स मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये किसी को माफ़ नहीं करता। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें हल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें हल हो जाते हैं। टू गिव हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, तो इसके जो है उसमें आयंस वगैरह बनते हैं जो कि हम देखेंगे अभी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर जनरली मोर सॉल्युबल देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चूँकि ये ज़्यादा पोलर नेचर रखता है इसलिए जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ज़्यादा इसमें हल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। दी हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ लिक्विड HF, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, तो उससे आइडिया होता है रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड HF शोन बिलो। तो HF जो है जब ये आयोनाइज होगा तो बनेगा हमारे पास H पॉजिटिव और बनेगा साथ हमारे F माइनस। अब ये जो H पॉजिटिव है ये किसी और HF में ऐड होके बना देगा H2F प्लस, और जो है वो जो F माइनस है ऐसे ही सेम वे ये जब किसी जो F माइनस बना है, ये नीचे दिखाया है इन्होंने कि ये जब किसी HF में ऐड होगा तो ये बनाएगा HF2 माइनस। ये नीचे लिखा हुआ है कि कैटायन कौन सा बनेगा और एनायन कौन सा बनेगा। ये जो फाइनल हमारे पास लिखी हुई है इक्वेशन, इसमें देखें आप कि जो HF है जब ऑटो आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव बनता है और F माइनस बनता है। तो H पॉजिटिव जो है ये भी HF के साथ जो है वो मिलके बनाएगा H2F प्लस, और जो F माइनस है ये भी HF के साथ मिलके बनाएगी HF2 माइनस। तो इसमें कैटायन कौन से होंगे, एनायन कौन से होंगे? तो कैटायन होंगे H2F प्लस जो कि नीचे यहाँ पे एंड पे लिखे हुए हैं, और HF2 माइनस। दो तरह के जो है वो आयंस होंगे। ये हो गई जी ऑटो आयोनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का बिहेवियर। तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड HF शोन अबव इंडिकेट्स दैट कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट गिव्स H2F प्लस ions behaves as acid, and the substance that furnishes HF2 minus ions acts as a base in this solvent। तो एग्जांपल्स जो हैं वो क्लियर करेंगी। एस्टिक एसिड जो है पानी के अंदर होता है वीक एसिड, लेकिन चूंकि HF जो है ये काफ़ी एस्टिक है और बहुत रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज ए बेस, जो कि मतलब आपके लिए नई चीज़ होगी। इट गिव्स F माइनस आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन लिक्विड HF। तो अब देखो क्या हुआ है कि HF ने अपना प्रोटॉन दे दिया एस्टिक एसिड को, जो कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए बेस। तो क्या बन गया हमारे पास CH3COO H2 पॉजिटिव
प्लस बन गए हमारे पास F माइनस। अब आपको पता है कि F माइनस जो है वो HF के साथ मिलके बना देगा HF2 माइनस आयन। ये आपको मतलब अपने ज़हन में हमेशा ये बात रखनी है आपने। नेक्स्ट है जी H2SO4 और HNO3। ये पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दोनों, लेकिन HF के अंदर आके बाजी पलट जाएगी, ये यहाँ पे बिहेव करेंगे एज ए बेस। तो क्या होगा देखें, H2SO4 जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस, HF जो है इसको प्रोटॉन दे रहा है और बन जाएगा हमारे पास H3SO4 पॉजिटिव प्लस F माइनस, और F माइनस जो है इसका मतलब है HF2 माइनस। ये आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट क्या है जी HNO3 जो कि एक्ट कर रहा है एज ए बेस। HF इसको प्रोटॉन देगा H2NO3 प्लस और हमारे पास साथ बनेगा F माइनस। तो सॉल्वेंट के एनाइंस हैं या बेसिक एनाइंस हैं, तो यानी कि ये चूँकि F माइनस बन रहा है तो कोई भी चीज़ जो F माइनस बना रही है या HF2 माइनस बना रही है वो एक्ट कर रही है एज ए बेस। तो एसिटिक एसिड बेस है, H2SO4 बेस है, HNO3 बेस है यहाँ पे। अब आ जाता है जी हमारे पास HClO4। HClO4 जो है बिहेव्स एज दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। अब पानी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड, लेकिन HF के अंदर ये एक्ट करता है एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी कि ये H2F प्लस भी बनाता है और F माइनस या जिसे हम कहते हैं HF2 माइनस ये भी बनाता है। तो अब देखो HClO4 जो है फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ले रहा है, बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और बन रहा है H2Cl4 पॉजिटिव प्लस F माइनस। तो ये जो F माइनस है इसका मतलब है ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। सेकंड जो रिएक्शन है उसमें देखो आप HClO4 जो है ये प्रोटॉन दे रहा है और प्रोटॉन दे के बना रहा है H2F प्लस, यानी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, कैटायंस बना रहा है और प्लस बन रहा है Cl4 माइनस। तो ये तो हो गए एसिड। अच्छा, इसके अलावा एक और एसिड होता है जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम उसको, ये होता है जी, मैं उसका नाम लिख देता हूँ HSO3F। तो ये होता है एसिड, ये प्रोटॉन देगा और HF को प्रोटॉन जब ये देगा, ये वाला प्रोटॉन देगा, तो क्या बनेगा H2F पॉजिटिव। तो ये एसिड हो गया। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा SO3F माइनस। तो HSO3F जो है ये एक्ट करता है एज एसिड, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्लोराइड्स। ये कौन से हैं जी, BF3, ASF3, PF5, SBF5, ये सारे हैं लीवस एसिड। ये सारे क्या हैं, लीवस एसिड हैं और ये एक्ट करेंगे एज एसिड, एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। क्या होगा, ये HF से फ्लोरीन लेंगे, फ्लोराइड आयन लेंगे, तो BF4 माइनस बन गया, H2F पॉजिटिव बन रहा है, जिसका मतलब है ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। SBF5 ने भी फ्लोराइड ले लिया, SBF6 माइनस बन गया और बन गया हमारे पास H2F पॉजिटिव। दीज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन HF टू गिव सॉल्यूशंस विच डिसॉल्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम। ये सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर ये मैग्नीशियम वगैरह को हल कर लेते हैं। तो दिस इज़ एन एविडेंस इन फेवर ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ दीज सॉल्यूट्स। तो ये जो है वो प्रूफ है, क्योंकि जो एसिड होता है वो मेटल को हल कर लेता है, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है इसलिए इसने मेटल को डिसॉल्व कर लिया है। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई ये जो है बिहेव कर रहे हैं एज एसिड। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन को, जिसमें हमारे पास है HASF6, सिल्वर के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं लिक्विड HF में। सिल्वर जो है ये इसकी फ्री स्टेट में इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़ीरो है,
तो हमारे पास बन गया है AgAsF6। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 हो गई है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो गई। जो HAsF6 है इसके अंदर जो आर्सेनिक है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये कन्वर्ट हो गया है। आप देखें AsF3 जो है, जो प्रोडक्ट्स हमारी हैं इनके अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +3 हो गई है, तो इसकी रिडक्शन हो गई है। तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन हुई है और HAsF6 की हो गई है रिडक्शन। तो बाकी एग्जांपल्स भी सेम ऐसे ही हैं, सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो सेकंड एग्जांपल है इसमें आयोडीन है हमारे पास, और आयोडीन जो है ये हमारे पास +5 में पहले था ऑक्सीडेशन स्टेट में और +5 से चला गया है HI के अंदर -1 में, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यानी रिडक्शन हो गई है, कम हो गई है। ऐसे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है पानी में, ये आखिरी रिएक्शन जो है पानी में दिखाया गया है। तो सिल्वर नाइट्रेट बनता है, वाटर बनता है, NO बनता है, तो यानी कि ये रिएक्शन एक जैसे हैं। तो ऊपर वाले दो जो हैं वो अपने याद कर लेने हैं, लिक्विड HF के अंदर होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लिक्विड HF के अंदर जो है वो सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करवाया हमने सिल्वर फ्लोराइड का, तो हमारे पास सिल्वर का सल्फेट बन जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा, सोडियम का फ्लोराइड बनेगा। ऐसे कि ClO4 पोटाशियम परक्लोरेट का रिएक्शन करवाया टाइटेनियम फ्लोराइड से, तो हमारे पास जो है टाइटेनियम का बन जाएगा परक्लोरेट और नीचे बैठ जाएगा, पोटाशियम का फ्लोराइड बनेगा जो कि इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। NaClO4 है, इसका रिएक्शन हमने करवाया सोडियम परक्लोरेट का, ये सल्फेट है, परक्लोरेट है, इसका रिएक्शन करवाया हमने सिल्वर फ्लोराइड से, तो सिल्वर का बन जाएगा परक्लोरेट और नीचे बैठ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या इसे कहते हैं बाज़ दफ़ा मेटाथेटिकल रिएक्शन। ये भी नाम बाज़ दफ़ा ले लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेटाथेटिकल तुमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो असल में ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर टेट्राफ्लोरोबोरेट AgBF4, ये नीचे दिखाया गया है, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। AgBF4 इज़ ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट। AgBF4 का बन जाएगा जी हमारे पास प्रेसिपिटेट व्हेन सिल्वर नाइट्रेट एंड BF3 सोल्यूशन इन HF आर मिक्सड। तो ये भी यानी कि एग्जांपल हमारे पास हो गई। तो इसमें हमारे पास बन गया AgBF4 और प्लस हमारे पास बन गया है H2NO3F बन गया साथ, जो कि फ्लोरोनाइट्रिक नाइट्रिक एसिड है कोई। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी केमिकल रिएक्शंस जो हैं, जो लास्ट पे रह गए हैं वो हैं एडिशन कंपाउंड्स, जिनको हम कहते होते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन, जैसे हाइड्रेशन है, अमोनिएशन है और सल्फोनाइलेशन जिसने कहा था, सल्फर डाइऑक्साइड जो था वैसे। तो HF also forms a number of additional compounds with metallic fluorides, KFHF, KF2HF, KF3HF, NH4F.HF। तो डॉट लिख के साथ आ गया HF का मालिक्यूल, तो ये जो है वो सॉल्वेंट का मालिक्यूल है जो कि ऐड हो गया है कंपाउंड के अंदर, एडिशन कंपाउंड बन गया है, तो इसको हम बोल देते हैं सॉल्वेशन। तो इसमें जो है वो सॉल्वेशन हो रही है यहाँ पे। तो इसके साथ ही जो है वो हमारा लेक्चर आज का मुकम्मल हो गया है, और इस दुआ के साथ कि आप लोग जो हैं महफूज रहें, जहाँ पे भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।